अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ ईद देने के लिए बच्चों को। तो सहरी जो है आज मैं उसकी तरफ करूँगी और हस्बैंड जो है फिर मॉर्निंग में अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल जो है वो मेरी बहन के घर से विदिन 5 मिनट ड्राइव पे है। तो इसलिए जो है हम वहीं पे रात को स्टे करेंगे और मॉर्निंग में फिर वो चले जाएंगे। हमारा ये प्लान था। तो उसके बाद देखें हम क्या करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ और बाकी की जो भी क्लिप्स हैं, जो भी मैंने किया, मैं गई, वो मैं आपके साथ आगे जाके जो है ना शेयर करती रहूँगी। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसूनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तो जी बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ बहन की तरफ और टाइम जो है यहाँ पे हो रहा है रात 12 साढ़े 12 बज रहे थे, क्योंकि निकलते निकलते हमें टाइम हो गया था। और मेरा प्लान भी यही था कि मैं आराम से ही जो है ना 12 साढ़े 12 बजे तक जो है बहन की तरफ जाऊँगी। ज़ईम को मैंने बोला था, ज़ईम आप अफ्तारी आपने कर ली है, अब आप सो जाओ, नींद पूरी कर लो, क्योंकि मेरा यही था कि ज़ईम की जो थकावट है ना वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाए, सो कर आराम से उठें। अगर हम कहीं पे जाते हैं ना तो नींद भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मेरा यही प्लान था कि ज़ईम 4-5 घंटे नींद कर लें फिर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा यही था कि हम सहरी में ही जाएंगे। तो बस सहरी का टाइम यहाँ पे है होने वाला है और हम लोग जो है बहन की तरफ पहुँच गए हैं। बहन के सास ससुर जो हैं वो तो सो रहे थे और जो मलिहा है वो अपने रूम में थी और बहन जो है मोहम्मद का पैम्पर चेंज कर रही थी वॉशरूम में। तो बस जब हम गए हैं तो मलिहा हमें देख के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैरान रह गई थी कि ये एकदम कैसे आ गए हैं मेरे घर पे। रहमत की हवाएं हर सिमत चली हैं, पुरनूर है लम्हे, खुशियों की घड़ी है, दोनों जहां में जश्न है, मंजर ही जुदा है, अर्ज़ो समा के होंठों पे नारा ये सजा है, रब ने है ये करम किया, ये सरदार अंबिया, रहमतों का नज़ूल लेके सरकार आ गए, मरहबा मरहबा मरहबा। बच्चे माशाल्लाह मुझे देख के बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड हो रहे थे कि इस टाइम लाला कहाँ से आ गई। और ऐसा ही होता है कि रोज़ आपकी एक रूटीन हो और उस रूटीन में अचानक से कोई आ जाए और वो भी रात के टाइम कोई आए ना, तो बड़ी उस टाइम हैरानगी हो रही होती है। तो मलिया मोहम्मद जो है खुशी से पागल हो रहे थे और मेरी बहन कह रही थी कि इनका पागलपन जो है मुझे बहुत काट रहा है इस टाइम, ये इतने ओवर क्लेवर हो गए हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उसको ये कह रही थी कि रहने दो, वो बच्चे हैं, वो खुश हो रहे हैं मुझे देखकर। लेकिन बहन ये कह रही थी कि वो सारा सामान अपने टॉयज़ जो है ना मुझे ला ला के दिखा रहे थे। और मेरी बहन को जो है ना रूम में डिसिप्लिन जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, उसको अच्छा ही नहीं लगता कि रूम के अंदर जो है ना टॉयज़ हों बच्चों के, इधर उधर गंद मचा हुआ हो। तो मोहम्मद और मलिहा जो है अपने टॉयज़ ला ला के मुझे दिखा रहे थे और फिर मेरी बहन ने डांट के मलिहा को बिठाया है कि लाला इधर ही हैं, इतनी ना हो। तो बस यहाँ पे जी हाँ सब बैठे थे, बातें कर रहे थे और बहन को मैंने बोला ऐसा करो लाइट बंद कर दो ताकि बच्चे आराम से लेट जाए, क्योंकि रात का टाइम है ना, हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है, तो मेरे आने से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए होंगे बच्चे। तो मलिहा यहाँ पे कह रही थी कि जो मेरा प्रेजेंट है ना उसको ओपन करके दो। Lala, open my present. Mommy, what is this? I don't know. What is it? This is not good. This is... Lala, look, this is tight. It is I want to open. See, it's all the dots. See? Look. सरकार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ गए, मरहबा नबियों के सरदार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله मरहबा मरहबा सरकार आ गए मरहबा मरहबा सरकार आ गए हर कहीं थी और जी बस यहाँ पे जो है अब सहरी का टाइम भी जो है हो चुका है, तो अब मेरी बहन और उसकी जो मेड है वो जाएंगे सहरी बनाने के लिए, और मैं जो हूँ बच्चों को संभालूंगी, क्योंकि दोनों बच्चे जो है जाग रहे थे, लेकिन इस टाइम तक जो बच्चे हैं ना उसके सो जाते हैं। मेरी बहन यही कह रही थी कि इस टाइम बच्चे मेरे सो रहे होते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी वजह से है ना काफ़ी एक्साइटेड हुए हुए हैं और ये जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। तो सहरी भी जो है यहाँ पे बन गई थी, तो मैंने कहा ज़रा किचन में जो है चक्कर लगाऊँ, ज़ईम को हाफ़ फ्राई अंडा जो है बना कर दूँ। और चाय जो है बहुत ही मज़े की लग रही थी, कलर से भी और पीने में भी जो है ना चाय बहुत मज़े की थी। वैसे भी काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं किसी और के हाथ की चाय पीने लगी थी, और वैसे भी मज़ा आता है किसी और के हाथ की चाय पीने का। जब आप अपने हाथ की चाय पी पी के इतना थक जाते हो, फिर दिल करता है कि बस कोई और बना कर दे चाय और हम जो है उस चाय को पिएँ। जहालत ना ईमान था रहमतों बरकतों का ना सामान था आप आए तो बख्शिश के दर खुल गए चेहरे रोते हुए थे जो वो हंस पड़े करके मारों को भी चैन आने लगा सारा आलम खुशी से ये गाने लगा मरहबा मरहबा सरकार आ गए। तो जी बस यहाँ पे सहरी में जो है बहन ने बनाए थे पराठे, और वो जो रोटियाँ बना रही थी बहन की जो मेड है वो उसके सास ससुर के लिए, क्योंकि वो पराठा नहीं खाएंगे। तो पराठे जो है बहन ने बनाए थे, और अंडा बनाया था, और जो है प्याज वाला अंडा कढ़ाई में वो बनाया था, साथ चिकन कढ़ाई थी, तो और शामी कबाब थे। और बहन ने बोला कि आज तुम अपनी डाइटिंग नहीं करोगी, मेरे घर आई हो और आज जो है तुम चीट कर लो। और मैंने चीट नहीं, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या बोलेंगे चीट से भी हाई लेवल की चीट जो है कर ली है, क्योंकि बहन यही कह रही थी कि तुम आज इतने टाइम सिर्फ खरबूजा खा रही हो, फ्रूट खा रही हो, तो चलो आज आई हो थोड़ा बहुत मेरे घर जो है खाओ। तो बस यहाँ पे जी आज मैंने अपनी डाइटिंग जो है ख़त्म की है और खाया है, और बहुत मज़ा आया सहरी करने का एक साथ। जब से मैं सेपरेट हुई हूँ तब से मैं अकेले ही घर में होती हूँ, और अब यकीन करें कुछ खाने पीने पे दिल नहीं करता। मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है, मुझे घर के अंदर ज़्यादा सारे अफराद बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू से ही मेरी शादी से पहले भी यही ख्वाहिश हुआ करती थी कि मेरी शादी वहाँ हो जो बहुत बड़ी फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो। और मेरी बहन कहती थी मेरी शादी वहाँ हो जो सिर्फ अकेला अकेला लड़का हो। तो मुझे शौक़ था ना जॉइंट फैमिली का, तो देखिए आज मैं सेपरेट रह रही हूँ। और लेकिन जो मज़ा फैमिली के साथ रहने में है, जो मज़ा अपने अपनों के साथ रहने में है, वो अकेले ज़िंदगी गुजारने में बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लड़कियों की माँओं की उनकी ससुराल वालों के साथ बनती है, या जिनकी नंदों के साथ उनकी बनती है, या जो अपने ससुराल वालों को साथ लेकर चलती हैं, तो ये एक तरबियत होती है, बच्चियाँ जो सीख लेती हैं अपनी माँओं से कि ससुराल वालों को कैसे लेकर चलना है। तो इसलिए जो है लड़कियाँ अपने ससुरालों में एडजस्ट भी होती हैं और अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट भी करती हैं और उनको लेकर भी चलती हैं। तो इसलिए ऐसे लड़कियों को जॉइंट फैमिली में रहना जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे ना कोई ताया है ना चच्चा है, मेरे पापा जो है ना अकेले अकेले ही थे, यानी कि 3 बहनों के अकेले भाई थे। जब भी कभी ईद आनी, शब बारात आनी, कोई भी त्यौहार आना, तो मेरी फूफियों का जो फर्स्ट डे है ना वो हमारे घर पे हुआ करता था, और जो संडे है ना वो हमारा हर दिन ईद का हुआ करता था, कि संडे वाले दिन भी मेरी तीनों फूफियाँ, चारों फूफियाँ जो है हमारे घर आया करती थी। और अब यकीन करें इतना मज़ा आता था, वो बचपन आज भी याद आता है कि जब मेरी मम्मा जो है खाने बनाती थी इतने मज़े की, और मेरी फूफियाँ आती थीं, हम अपने कज़न्स के साथ जो है खेलते थे।
तो ये चीज़ें जो है ना, जब बच्चियाँ माँओं से देखती हैं ना कि ससुराल वाले आ रहे हैं, उनको किस तरह से वेलकम किया जा रहा है, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है, तो फिर जो नस्ल आने वाली जो नस्ल होती है ना, वो उन चीज़ों को देखती है और सीखती है कि हमने भी अपने ससुरालों में जाकर नंदों की कैसे इज़्ज़त करनी है, दरानियों की, जेठानियों की कैसे इज़्ज़त करनी है, कैसे रिश्तों को लेकर चलना है। तो ये चीज़ जो है ना अपनी बच्चियों के आगे कभी भी स्यापा नहीं करना चाहिए कि हाय स्यापा मेरी नंद आ गई, हाय स्यापा मेरी भाभी आ गई। ये चीज़ें जब लड़कियां सीख लेती हैं ना, तो फिर लड़कियां कभी भी अपने ससुरालों में नहीं बस सकती। तो मेरा ये तमाम माँओं को यही मेरा मैसेज है कि कोशिश किया करें कि जब आप देखें कि आपकी बच्ची ग्रोइंग एज में है, तो कभी भी अपने ससुराल वालों की बुराइयां उनके सामने बिल्कुल भी मत करें। अगर आप बुराइयां शुरू कर देंगे ना, तो बच्चियों के जहन में एक बात बैठ जाएगी, वो अपने आप को जो है टीच करने लग जाएंगी कि नहीं, मैं तो ससुराल जाके अपनी नंदों के साथ ऐसे रहूँगी, मैं तो ससुराल जाके अपने जेठानियों के साथ, देवरानियों के साथ ऐसे रहूँगी। तो जो ये बातें होती हैं ना, बच्चियों का घर जो है ना तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो ये बात मैं कर रही हूँ जॉइंट फैमिली से लेकर, कि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे जॉइंट फैमिली मिले, लेकिन मुझे नहीं मिली। और यहाँ पे मेरी बहन और मैं बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, ज़ईम सो गए हुए थे और बाहर जो है काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि सुबह का मौसम आपको पता है ना कितना अच्छा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पे जो है अब मेरा आज का जो व्लॉग है होता है ख़त्म। और यहाँ पे जी हमारे साथ एक और ख़ातून भी हैं जो कि कह रही हैं कि आप दोनों बहनें ऐसे बैठी हैं जैसे आज भी आप लोग कवारी हैं। वाह, वो मैं हूँ, इधर दिखा दें जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, वो ये बोल रही। तो खा के बिल्ली हज को चलिए मैं बिल्ली हज नहीं जाती है, पढ़ो तो अभी जो है मैं ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और इसके बाद जो है मैं आपको शेयर करूँगी कल वाली रूटीन, क्योंकि कल देखिए मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कब तक यहाँ पे हूँ, तो वो मैं आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। और तुम कब जा रही हो नीचे सोने? ठीक है, तुम जाओ, ताकि मैं अपने सैया सुपरस्टार के पास जाऊँ। अच्छा, ज़ईम जो है ना आज यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, नहीं थोड़ा आराम से सो कर जाएंगे ड्यूटी पे, क्योंकि ज़ईम का हॉस्पिटल बिल्कुल पास है। तो ज़ईम को आज मैं उठाऊँगी तकरीबन 8 बजे उठाऊँगी, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और 5 मिनट में जो है पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद ज़ईम 3 बजे तक खैर से आ जाएंगे और फिर आके सो जाएंगे। फिर ज़ईम 6 बजे उठेंगे, अफ्तारी करेंगे और फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रूटीन। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।